तो दोस्तों आज हो गया 24 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके ऐसे आपके लिए चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी के चर्चित लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्र मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है। पुलिस रिमांड पर चल रहे आशीष मिश्रा की 2 बार की जाँच में डेंगू की पुष्टि हुई है। साथ ही ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ मिला है। मेडिकली फिट न होने के कारण पुलिस आशीष मिश्रा से पूछताछ नहीं कर पा रही है। डेंगू की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शनिवार को देर रात आशीष मिश्रा को जेल में दाखिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनका इलाज जेल में अस्पताल में होगा। सूत्रों के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो फिर से उन्हें ठीक होने के बाद रिमांड पर लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हरकतों के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं। वो बारिश और बर्फबारी के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां अगवानी के लिए उप राज्यपाल मनोज सिन्हा खुद मौजूद थे। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचते ही अमित शाह बीते दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी परवेश डार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है। तीसरी बड़ी खबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को लेकर विपक्ष की ओर से आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार को अब अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए 28 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। एएनआई से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्य ने कहा है कि बीएमएस की समन्वय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला लिया है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने बिगुल बजा दिए हैं। यहाँ तक कि कई दशकों से सत्ता से बाहर कांग्रेस भी आक्रामक तेवर दिखा रही है, लेकिन 4 बार सूबे की सीएम बन चुकी मायावती लाइमलाइट से परे नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी, हाथरस और उन्नाव कांड जैसे कई अहम मसले ऐसे थे जिन पर बीएसपी सड़कों पर उतरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती थी, लेकिन मायावती की मौजूदगी ट्विटर तक ही सीमित थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कैडर को मोटिवेट किए बिना मायावती कैसे हाथी को चुनावी रेस में आगे ले जा पाएंगी। एक तरफ मायावती खुद बहुत एक्टिव नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कई अहम चेहरों को भी वो एक के बाद एक खो चुकी है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने वक्त बचा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि चुनावी पिच पर वो विपक्षी दलों के सामने कौन से बाउंसर फेंकने वाले हैं। दरअसल शुक्रवार को भाजपा के ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में उन्होंने इसके साफ संकेत दिए हैं कि चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, कश्मीर, राम मंदिर और सांप्रदायिक दंगे भगवा दल के मुद्दे रहेंगे। एक तरफ कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने ही उसके बीज बोए थे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को आतंकियों की हितैषी करार दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों पर से केस वापस ले लिए थे। छठी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि महागठबंधन में क्या हो रहा है ये जानने में हम लोगों की न कोई रुचि है और न ही दिलचस्पी। इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं जो चाहे वो करे। वहीं उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि राजद को जिताने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के दोनों बड़े दलों के बीच तीखी बयानबाजी केवल दिखावा है, चुनाव बाद दोनों फिर एक सुर में बोलने लगेंगे। सातवीं बड़ी खबर, यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को यूपी में मेरठ जिले के किठौर में एक जनसभा की। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना एक लीडर चुनो, एक झंडे के नीचे रहो। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मंच इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यादव और दलित से सबक हासिल करो, एक झंडे के नीचे रहकर वो हर विभाग और दफ्तर में नौकरी पाए हैं, जबकि मुसलमानों के हिस्से में दंगे, फसाद, जेल, बर्बादी और तबाही है। 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, गाँव का तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप मुतहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। झगड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भीगने के लिए तैयार हूँ, तो आपके लिए अपने अपने मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है, असदुद्दीन ओवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। मैं यही चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा काबिल मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। कितने ठाकुर है योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में होगा, तो हमारा हमको खाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर कहो, क्या कहा आपने? तो एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? कौन करेगा फिर? उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है, मगर तो गरीब मुसलमान के पास न दौलत है न ताकत है, जिसकी बाप ने बेटे की जान को बर्बाद होते हैं। के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया, उसके बारे में सोचो। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, 27% अंडर 12 प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान है। कौन लड़ेगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम? किसी का मैंने हुआ 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के आला अधिकारियों को मैं कहना चाह रहा हूँ,